साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के आज के अगले टॉपिक की। तो हमारा आज का 32वां टॉपिक है राजभाषा। इससे पहले हमारे 31 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है राजभाषा यानी कि 32वां टॉपिक है, तो इसको शुरू करते हैं। इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो सारी जानकारी यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट पहले प्रश्न से करते हैं। और पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। तो साथियों याद रखना, क्षेत्रीय भाषाओं का जो उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। अगला जो है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की जो संख्या है वो कितनी है। तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो ये हैं 343 और 351 तक, ठीक है। यानी 343 से 351 तक के जितने अनुच्छेद हैं उनमें राजभाषा से संबंधित जो भी प्रावधान है उनकी चर्चा की गई है। भारत की राजभाषा तो ये है हिंदी। अगला है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है। तो वो हिंदी को है। तो जो भी आधिकारिक भाषा है हमारी वो क्या है, हिंदी है। अगला प्रश्न जो है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है, हिंदी देश की राजभाषा है लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो ये अनिश्चित काल के लिए है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है। तो ये अधिकार है राज्य विधानमंडल को। अगला जो प्रश्न है, किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया गया। तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और ये एक आता है डोगरी राजभाषा। ओके, डोगरी भाषा ये किस राज्य में बोली जाती है। तो ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोगरी भाषा, साथियों याद रखना। अगला जो प्रश्न है, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो याद रखना साथियों, सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो ये बताना है कब हुआ और किसकी अध्यक्षता में। तो ये 1955 में हुआ था, बीजी खेर की अध्यक्षता में। और अगला जो प्रश्न है, फिर वही रिपीट किया गया है कि 1955 में जो गठित राजभाषा का आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बीजी खेर। आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो ये है हमारा अगला प्रश्न। इसमें कहा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो ये अनुच्छेद 350A में। अगला जो प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया है। तो ये है आपका 92, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, ये कह रहा है कि भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर में प्रदान किया गया है। अगला जो प्रश्न है, 8वें परिशिष्ट का संबंध। तो ये परिशिष्ट का जो संबंध है वो भाषा से है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो आप याद रखना 22। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। तो साथियों याद रखना, 2003 में जो संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषा जोड़ी गई थी वो थी संथाली, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसको पढ़ लेते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 350 का, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो सरकारी जो भाषा हैं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की जो संख्या है वो है आपकी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, 18। ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा, चलिए थोड़ी सी जानकारी, प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। राजभाषा से संबंधित जितने भी प्रश्न थे महत्वपूर्ण, वो सारे प्रश्न हमने किए और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल पर जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जीके से संबंधित सारी जानकारी धीरे धीरे उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा ज्ञान यहाँ पर देखिए क्या है कि 92 संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की जो संख्या थी वो 18 थी, जो कि संशोधन के बाद 20 हो गई। तो यहीं पर ये टॉपिक समाप्त होता है और अगला जो हमारा होगा वो आपात उपबंध से संबंधित होगा, तो उसको हम कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।